दोस्तों, बस खुद पर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। आपकी मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ए.के. रामानुजन और उनकी पोयम एंजाइटी के MCQ क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। दोस्तों, यदि आपने पार्ट फर्स्ट न देखा हो तो आप BA 6 सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट सेकंड MCQ क्वेश्चंस ऑफ A.K. रामानुजन एंड हिज पोयम एंजाइटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर एंड इन विच ईयर रामानुजन डाइड, यानी कहाँ पर और किस साल रामानुजन की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, रामानुजन की जो मृत्यु हुई थी वो शिकागो में 1993 में हुई थी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मैनी पोएम्स आर देयर इन A.K. रामानुजन्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स टाइटल द स्ट्राइडर्स। दोस्तों, ये जो फर्स्ट पोएम कलेक्शन है द स्ट्राइडर A.K. रामानुजन का, तो हाउ मैनी पोएम्स, इस फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स में कितनी पोएम्स थीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 25, यानी द स्ट्राइडर जो कलेक्शन ऑफ पोएम है A.K. रामानुजन का, इसमें टोटल 25 यानी 25 पोएम्स हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्लेम्स आर ओनली लंग्स, वाटर इज ऑल आइज। इन दिस लाइन विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड बाई A.K. रामानुजन। ये जो लाइन्स है इसमें A.K. रामानुजन ने किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शंस हैं। पहला पर्सोनिफिकेशन, दूसरा मेटाफर, तीसरा सिमली और चौथा अपस्ट्रॉफी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया वो है पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ A.K. रामानुजन्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम है A.K. रामानुजन का। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप सबके पास होगा, द स्ट्राइडर्स A.K. रामानुजन का फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स कहलाता है। दोस्तों, ये जो स्ट्राइडर्स है वो 1966 में पब्लिश्ड हुआ था। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर नोन बाई A.K. रामानुजन। A.K. रामानुजन को कितनी भाषाओं का ज्ञान था या उन्हें कितनी भाषाएं आती थीं। तो दोस्तों, बायोग्राफी वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इनको 5 भाषाओं का ज्ञान था, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। वो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? पहली इंग्लिश, दूसरी कन्नड़, तीसरी तमिल, चौथी तेलुगु और 5वीं संस्कृत। ये 5 भाषाओं का ज्ञान A.K. रामानुजन को था। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर विच वन ऑफ हिज वर्क्स रामानुजन वॉज ऑनर्ड विद साहित्य एकेडमी अवार्ड। अपने किस वर्क के द्वारा रामानुजन को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला हुआ था। तो दोस्तों, द कलेक्टेड पोएम्स, इस वर्क के द्वारा रामानुजन को साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन 1962 में रामानुजन ज्वाइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो 1962 में रामानुजन ने ज्वाइन करी थी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर,
एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। तो दोस्तों शिकागो यूनिवर्सिटी को इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में 1962 में ज्वाइन किया था, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ रामानुजन्स कंट्रोवर्शियल एसे। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामानुजन का जो कंट्रोवर्शियल एसे है उसका आपको नाम बताना है। तो रामानुजन का जो कंट्रोवर्शियल एसे है उस एसे का नाम है 300 रामायण, और इसी वर्क के द्वारा इनको बहुत क्रिटिसाइज हुआ, इनकी बहुत आलोचना हुई, और इसको कंट्रोवर्शियल एसे इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने राम और सीता को एक सिबलिंग्स के रूप में दिखाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच ईयर, किस वर्ष A.K. रामानुजन वॉज बॉर्न, A.K. रामानुजन पैदा हुए थे। तो दोस्तों बायोग्राफी में पहला ही पॉइंट मैंने बर्थ के ऊपर आपको बताया है कि A.K. रामानुजन पैदा हुए थे 1929 में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज एजुकेटेड in the Mysore University and he received his PhD in linguistic from Indiana University, यानी इंडियाना यूनिवर्सिटी से लिंग्विस्टिक में अपनी PhD किसने कंप्लीट करी, और मैसूर यूनिवर्सिटी से कौन एजुकेटेड हुआ, यानी किसने पढ़ाई करी थी। तो दोस्तों चैप्टर A.K. रामानुजन के ऊपर चल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी A.K. रामानुजन होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन 10 में कई क्वेश्चंस हैं, जैसे कि रामानुजन ने अपना एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी से पूरी की, तो पहला बन गया मैसूर यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। उन्होंने PhD करी तो किस सब्जेक्ट से PhD करी, तो लिंग्विस्टिक, इससे उन्होंने PhD करी। तीसरा क्वेश्चन, तो लिंग्विस्टिक जो PhD इन्होंने करी थी वो किस यूनिवर्सिटी से करी थी, तो ये क्वेश्चन इंडियाना यूनिवर्सिटी। इसका ये 3 क्वेश्चन आपके इसमें बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री रोट रामानुजन। रामानुजन ने पोइट्री के कितने वॉल्यूम्स लिखे। तो दोस्तों आपको मैंने बायोग्राफी वाले वीडियो में बताया था कि रामानुजन ने पोइट्री कलेक्शन के 4 वॉल्यूम्स लिखे, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हाउ मैनी लाइन्स आर इन द पोयम एंजाइटी रिटन बाई A.K. रामानुजन। A.K. रामानुजन के द्वारा ये जो पोयम है वो एंजाइटी लिखी गई, इसमें कितनी लाइन्स हैं। तो दोस्तों तो इस पोयम में टोटल 14 लाइन्स थी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, A.K. रामानुजन्स वॉल्यूम ऑफ पोयम टाइटल्ड द स्ट्राइडर्स वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। A.K. रामानुजन का ये जो पहला पोयम वॉल्यूम था जिसका नाम द स्ट्राइडर्स था, वो किस साल पब्लिश्ड हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है 1966, 1966 में द स्ट्राइडर वॉल्यूम पब्लिश्ड हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। A.K. रामानुजन वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन पोएट। A.K. रामानुजन एक प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध इंडियन पोएट थे, नोन जाने जाते थे फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, अपने किस कॉन्ट्रीब्यूशन के द्वारा जाने जाते थे। तो बंगाली लिटरेचर कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम से जाने जाते थे, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम से जाने जाते थे, हिंदी लिटरेचर कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम से जाने जाते थे, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इसके रूप में ये जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, रामानुजन रोट इन इंग्लिश एंड। तो रामानुजन ने इंग्लिश भाषा में लिखा, और दूसरी भाषा आपको बतानी है कि और दूसरी कौन सी भाषा थी कि इंग्लिश के साथ साथ उस भाषा में इन्होंने लिखा। तो दोस्तों
इस 15 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कन्नड़ लैंग्वेज है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो रामानुजन ने इंग्लिश और कन्नड़ भाषा में अपनी पोएम्स लिखी थी। तो दोस्तों ये था पार्ट सेकंड। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। दोस्तों यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट थर्ड में। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।